गठबंधन की रैली होने जा रही है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होगी। रैली में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे। एक तरफ पीडीपी और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों को लेकर तनातनी जारी है जम्मू कश्मीर में, तो वहीं दिल्ली में दोनों ही एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सबीर। सबीर, क्या इस खबर को लेकर किस तरह की हलचल है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से इस खबर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आप जम्मू कश्मीर में तो एनसी और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ जो है उन्होंने बिल्कुल निशाना साध रखा है, एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं, जवाबी हमले बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई मिडिल या और उनके निम्न स्तर के जो नेता जो टॉप लीडर्स हैं, लेकिन आज दिल्ली के इस मंच पर वो साथ नजर आएंगे। जी देखिए विशाल, यही हैरानी की बात है। देखिए सियासत है, नेशनल लेवल पे आप इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में आप इकट्ठे नहीं हैं, ये बड़ी बात है और यही हैरान करने वाली बात है। बहुत सारे लोग इसी पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज की रैली वहाँ पे है, लेकिन जो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, आपको ये दिलचस्प बात माननी पड़ेगी कि ज्यादातर इंडिया ब्लॉक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी कांग्रेस के साथ अलायंस है, चाहे महाराष्ट्र में है चाहे कहीं और पे है, जहां जहां उनके अलायंसेज हैं जो रियल नेचुरल पार्टनर्स हैं उनके साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इस ब्लॉक का हिस्सा है, अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन यहाँ पे वो तालमेल में नहीं है। लोकसभा इलेक्शंस अलग अलग लड़ रहे हैं। यही चीज बीजेपी, खासकर जो बीजेपी है, उसको एक मौका दे रही है कटाश करने की, टारगेट करने की, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए। और आगे के असेंबली इलेक्शंस में भी लग रहा है कि ये इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि इनका बहुत अपना अपना अलग स्टैंड है सीट्स के बारे में। पीडीपी ज्यादा सीट्स चाहेगी, कल असेंबली जब इलेक्शन हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना दे नहीं पाएगी, और जो उमर अब्दुल्ला के बयान भी हैं उसमें भी लगता है कि अलग अलग होंगे। सीधे चलेंगे हम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, कविंदर गुप्ता। हम उन्हीं के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बीजेपी इसको किस तरह से लेती है। सर, सवाल यही है कि आज अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टियों की रामलीला मैदान में रैली है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, लेकिन वहां पे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वहां पे स्टेज शेयर कर रही हैं। सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, उसको बाद में पूछूंगा, पहले पूछूंगा कि जो अपोजिशन की रैली है उसको किस तरह लेते हैं। देखिए, ये मजबूरी का गठबंधन है। भाजपा का बढ़ता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं इनको सता रहा है। हर स्टेट में कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही है। पूरे देश में इलेक्शन की एक होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, लेकिन इनकी सीटें तय नहीं हो रही। रैली के बाद क्या होता है आपको रिजल्ट उसके मालूम हो जाएंगे। ये अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये किस तरह से वहां पर बैठेंगे, क्या एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, ये तो आज पता लग जाएगा। लेकिन पूरा जनमानस इसको समझता है कि ये लोग किसी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए और मोदी जी का जो एक ओरा है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये रिवाइवल की कोशिश है और उसमें कामयाबी? स्वाभाविक बात है कि हर जगह से इनके पांव मुकड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस तो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, 1984 में 400 से ज़्यादा सीटें ली थी। आज वो भीख मांग रही है वो छोटी छोटी पार्टियों से। तो वो भी जो दूसरे लोग हैं वो भी एक सहारा चाहते हैं कि किसी तरह से बीजेपी का जो बढ़ा हुआ ग्राफ है उसको किस प्रकार से रोक पाएं, लेकिन ये होगा नहीं। सवाल यहाँ पे जो बड़ा दिलचस्प है कि अब हमने मुंबई की रैली में देखा, वहाँ पे भी और आज भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला स्टेज को शेयर करेंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो अलग हैं, उनकी बात नहीं बन पाई, वो अपने अपनी जगहों पे ऐसा लग रहा है आज की डेट तक कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये हैरानी करने के कंफ्यूजन का? देखिए, कारण ये है कि ये परिवार की पार्टियां हैं। जब सत्ता में आए, कहीं भी गए, इन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश की। जब दोनों इस प्रकार के हैं तो उनका गठबंधन कैसे हो सकता है, हम खुद समझ सकते हैं। विचारधाराएं अलग अलग,
कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था। आज तो इनको पता है सब समाप्त हो गया है। लेकिन कोशिश इनकी रही भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में, जब धारा 370 हटी थी उसके बाद इन्होंने जो गठबंधन बनाए भी, उसमें कांग्रेस के साथ साथ और भी कई पार्टियां इनके साथ थी, लेकिन इनका वजूद ना तो आने वाले इलेक्शन में रहेगा, ना लोग इनको माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही का एक इतिहास रचा था। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग-अलग लड़ रहे हैं, लोगों को इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जो आप ये कहते हैं कि ये डायरेक्शनलेस है, उसमें आपकी बात को और ज्यादा अप्रूवल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोग इनको आजमा चुके हैं, तो अब इनको भी लगता है कि काफ़ी, आपने देखा होगा कि तमाम सियासी पार्टियां ये जो कश्मीर की हैं, उनके लोग ही उनको छोड़ करके चले गए, उन्हीं से निकल करके नई पार्टियां बनी। लोग चेंज चाहते हैं। लोगों ने 35 साल, ये जो आज़ादी के 75 सालों में से 36 साल पीक मिलिटेंसी देखी है, और किन लोगों ने उनकी सपोर्ट की है। हुर्रियत और जमात को कौन बढ़ावा देते थे, कौन इनके पीछे खड़े थे, ये उन्हीं जो अलगाववादी लोग थे उनके माध्यम से सत्ता में आते थे। आज अलगाववाद का भी नाम मिटाया गया है, इसलिए लोगों को पता है, विश्वास नहीं रहा इन पर। लोग चाहते हैं कि इनको नकार करके कोई नया यहाँ पर उनका अल्टरनेटिव आना चाहिए। जब इनसे बात होती है, इनको पूछते हैं कि यहाँ तो आप अलग-अलग है, वहाँ स्टेज क्यों शेयर कर रहे हैं? वो कहते हैं कि एक बड़े नजरिए, बड़े गोल के लिए हम इस अपोजिशन ब्लॉक का हिस्सा बने हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम बड़े काज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें, चाहे मुंबई में चाहे दिल्ली में, आज तो हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड? देखिए, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं है, ना अब कुछ निकलने वाला है। ये मजबूरी है। इनके पास पूछिए मुद्दा कौन सा है, मोदी को हटाओ, क्यों हटाओ ये नहीं पता, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के नाक में दम कर रखा है सरकार ने, और होगा भी। मोदी जी का जो एक मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इनको कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता है। आज कांग्रेस को कभी कहती है हमारे वो जो बॉन्ड्स थे उनको रोक दिया, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, वो नहीं हो रही। आज भी कांग्रेसियों के घरों से, हालांकि वो 10 साल सत्ता से बाहर हैं, इनके एमपीओ के घर से 350-400 करोड़ इस प्रकार से निकलते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो ये इन्होंने देश को लूटा है, और उस लूट को बरकरार करने के लिए ये प्रयास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मिसाल देख सकते हैं, आपके जो कविंदर गुप्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज, ये डायरेक्शनलेस है, और इनके कहने के मुताबिक। और एक लास्ट सवाल ये भी पूछूंगा गुप्ता जी कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस में अब चुनाव में, यहाँ फर्स्ट फेज है जम्मू में और उधमपुर फर्स्ट फेज, जम्मू सेकंड फेज, लेकिन उसके बाद घाटी की वैली, लेकिन घाटी में अभी तक आप न आपने पत्ते खोले हैं, न किसी और ने, कि कौन कहाँ से लड़ रहा है मेनली। कब तक आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? ऐसी खबरें हैं कि आप किसी को सपोर्ट भी कर सकते। देखिए, ये हमारी रणनीति है, आने दीजिए समय। किन लोगों को वैली में नहीं आने देना है, जिन लोगों ने वहां पर एक अलगाववाद, आतंकवाद का दौर चलाया, तो रणनीति पार्टी तय करेगी। समझदार लोग बैठे हैं, सभी मिलजुल करके चर्चा करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने। तो आपको लगता है पीडीपी एनसी आपस में नहीं इकट्ठे हैं, उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को विश्वास बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि हमने करके दिखाया है। एक तो जो शांति व्यवस्था को बरकरार करना, ये सबसे बड़ी बात थी। जब इस प्रकार की व्यवस्था बनती है तो आने वाला समय जो होता है वो एक उनका लोगों का फ्यूचर सुरक्षित उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के। एक स्लैश पे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बांटने की रिलीजियस लाइंस पर, और कल ही उनका ये बयान है, किस तरह से? देखिए, हम देशभक्तों को पोलराइजेशन होनी भी चाहिए। आप एंटी धर्म और दूसरी वो राजनीति करते हो, कम्युनल राजनीति करते हो, तो उसको भारतीय जनता पार्टी अगर देशभक्तों को पोलराइजेशन करती भी है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं।
आज की रैली में जब वो साझा करेंगे जो ये कोई संदेश भी देंगे, आप उसको क्या हल्के में लेंगे या सीरियस? देखिए, ये लोगों द्वारा और हमारे द्वारा आजमाया जा चुका है। कितनी बार मिले हैं, क्या रिजल्ट निकला? हर बार बिखरते हैं, यात्राएं निकालते हैं। यात्रा को जहां जहां यात्रा जाती है वहां पर लोग, अब नेता भी जानते हैं कि हमारे नेताओं की औकात क्या है। उसी के कारण से देखिए, भगदड़ मची हुई है, कोई उधर जा रहा है, सिर्फ सत्ता का लालच और कुछ नहीं। इसके अलावा आपने देखा ही है। तो देखिए विशाल, जो जी। जहां से आया है बीजेपी की जो लीडरशिप कह रही है, वो कटाक्ष कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को, और ये भी कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले तो पहले भी मिले हैं, जब मिलते हैं रैलीज करते हैं, रैली के बाद ये फिर बिखर जाते हैं, सीट्स पर इनका आपस में नहीं बनता है। ममता बनर्जी की ये बात कर रहे हैं, कई और जगहों पे ये बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में ये अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीजेपी जो भी है अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, और बीजेपी को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन और बढ़ेगा कि जम्मू कश्मीर लेवल पे तो ये इकट्ठे नहीं है, नेशनल लेवल पे इकट्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चेहरा बेनकाब हो सकता है, उससे बीजेपी को इलेक्टोरली पॉलिटिकली फायदा होगा। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल बार बार वही घूम फिर कर आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने घरेलू सीट पर, घरेलू पिच पर तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, आप जम्मू कश्मीर में एक दूसरे को जो है उसे नीचा दिखाएं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, एक दूसरे की पुरानी जो मुद्दे हैं ऐसे उन्हें बिल्कुल कब्रों से निकाल के सामने लाएं। लेकिन नेशनल लेवल पर आप जब आते हैं तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एकजुट हैं। ये एकजुटता आपस में कितनी ये फायदेमंद होगी दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं, और जो